नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। छत्तीसगढ़ में गरीब आदिवासी परिवारों के लाखों बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर उठा रखी है। इसके लिए करीब 1300 छात्रावास बनाए गए, जिनमें पहली से 12वीं कक्षा तक के पढ़ाई करने वाले 80,000 से अधिक छात्राएं इसमें रहती हैं। इसके साथ 2000 से अधिक छात्रावासों में रहकर 1 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्र भी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। लेकिन कई बार आदिवासी कन्या छात्रावासों में रहने वाली बच्चियों के यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई, जबकि इन छात्रावासों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए बेहद कड़े नियम बनाए गए। करोड़ों रुपए खर्च कर इन छात्रावासों की निगरानी की व्यवस्था की गई। सरकार तो अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन असल जिम्मेदारी उन अधिकारियों के कंधों पर आती है जिन्हें योजनाओं और उनके नियमों को अमल में लाना होता है। भारत एक्सप्रेस ने एक मुहिम चलाकर बस्तर संभाग के दर्जनों छात्रावासों पर अचानक दस्तक दी। यहां पहुंचकर हमने सरकार के बनाए नियमों के मुताबिक कन्या छात्रावासों की सुरक्षा को परखा और अब हम आदिवासी कन्या छात्रावासों में व्यवस्था और सुरक्षा की असली तस्वीर आपके सामने रखेंगे। सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि गरीब माता पिताओं की 40,000 से अधिक बेटियों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। यह हालात तब है जब इन छात्रावासों में नाबालिग लड़कियों का शोषण कर उन्हें गर्भवती बनाए जाने के बाद जमकर बवाल हो चुका है। लेकिन प्रशासन है कि जागने और अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं, या फिर यूं कहिए कि आला अधिकारी इन छात्रावासों के लिए जारी होने वाले करोड़ों के बजट को हड़पने में मशगूल हैं। और वही जिन वार्डन या अधिक शिक्षाओं को अभिभावक बन छात्रावासों की सैकड़ों बच्चियों की सुरक्षा करनी होती है, वो खुद ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहती। देखिए आखिर छत्तीसगढ़ के आदिवासी छात्रावासों में बच्चियों का रखवाला कौन है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेटियां कन्या छात्रावासों में नहीं सुरक्षा,
छत्तीसगढ़ के आदिवासी कन्या छात्रावासों में सुरक्षा को लेकर पर्याप्त कोई इंतजाम विशेष नहीं किया गया है। यही वजह है कि दंतेवाड़ा के कटे कल्याण आदिवासी छात्रावास में 13 वर्ष की बच्ची गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद राज्य में एक बड़ा बवाल हुआ था। और उसको जानने के लिए हम छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग का जो दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और जगदलपुर समेत अन्य जिलों में पहुंचेंगे वहां और वहां जानेंगे कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है सुरक्षा को लेके, वो उसका कितना पालन हो रहा है। और सबसे अहम है कि छात्रावास अधीक्षिका को रात में छात्रावास में ही रुकने का आदेश है। लेकिन अब यहाँ क्या हालात है, आदिवासी छात्रावासों में अधीक्षिकाएं रुक रही हैं या नहीं रुक रही हैं, गार्ड वहाँ पे रात में रहते हैं या नहीं रहते हैं, रात में सुरक्षा के इंतजाम क्या रहते हैं, इन तमाम चीजों को लेके हम इसकी रियलिटी चेक करेंगे और देखेंगे कि आखिर आदिवासी जो गरीब घर की छात्राएं हैं वो छात्रावास में कितनी सुरक्षित है। तो आइए चलते हैं, हम पहले दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत करते हैं और दंतेवाड़ा का जो देख कल्याण है यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस की टीम दंतेवाड़ा के कन्या आदिवासी छात्रावास पहुंची। दंतेवाड़ा के ही कटे कल्याण में 3 महीने पहले बालिका छात्रावास की 13 साल की छात्रा के साथ महीनों तक दुष्कर्म हुआ, जिससे वो बच्ची गर्भवती हो गई। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे ही न जाने कितने दुराचारों को छात्रावासों की 4 दीवारी के अंदर ही दबा दिया जाता है। रियलिटी चेक के दौरान दंतेवाड़ा में सरकार द्वारा संचालित आदिवासी कन्या छात्रावास में कई तरह की अनियमितताएं मिली। अधीक्षिका छात्रावास में मौजूद नहीं थी। छात्रावास की 4 दीवारी छात्राओं की सुरक्षा करने लायक नहीं थी। भवन के पीछे खिड़कियों के पास का इलाका पूरी तरह खुला था, जहां आवारा किस्म के लोगों का आना जाना लगा रहता है। खुद छात्रावास की महिला कर्मचारी ने इस बड़ी लापरवाही को उजागर किया। आला अधिकारियों तक बच्चियों की सुरक्षा से हो रहे खिलवाड़ की जानकारी पहुंचा दी गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। देखिए दंतेवाड़ा के कन्या छात्रावास में बच्चियों की सुरक्षा से हो रहे इस खिलवाड़ को, जहां भारत एक्सप्रेस के संवाददाता के सामने छात्रावास की महिला कर्मचारी खुद सच बयान कर रही हैं। लेकिन इसके पीछे में कोई भी आके मिल सकता है, ऐसा है। बाउंड्री होने से थोड़ा सा बच्चे सेफ रह सकते हैं। मतलब से टेम्परेरी जाली लगी हुई है? जी सर। तो इससे प्रवेश भी किया जा सकता है। पीछे सर बीच में ना यहाँ से कुछ लोग भी जा रहे थे, मैंने उसका भी रिकॉर्ड किया था। सर को भी मैंने उसी वक्त बुलाया कि देखे, लेकिन कोई मशराम सर थे वो। जी। तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर भी मैंने अभी भी बोला है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आदिवासी कन्या छात्रावास के सामने का इलाका पूरी तरह खुला हुआ है। टीन की चद्दरों के सहारे सुरक्षा की फर्जी दीवार बनाई गई है। वहीं मुख्य भवन के पीछे खिड़कियां खुले खेत में जाकर खुलती हैं। हमने कन्या छात्रावासों के अंदर बच्चियों की सुरक्षा में बरती जा रही लापरवाही का सवाल बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा के सामने उठाया। सुनिए उनका जवाब। निश्चित ही ये जो एरा चल रहा है ये टेक्नोलॉजी का एरा है। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से और मानव तंत्र जो है, यानी कि जैसा आप नगर सैनिक की बात कर रहे थे, वहाँ के आम जनमानस को सहयोग में लेते हुए हम निश्चित ही वहाँ पे जो एक सुरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में। और निश्चित ही हमारी बच्चियों की सुरक्षा से संबंधित या जो भी प्रकरण आयोग के समक्ष आए हैं उनके हम त्वरित निराकरण की ओर बढ़ रहे हैं और शीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं, ताकि शीघ्र ही नहीं बल्कि दृढ़ कार्यवाही कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चियों की सुरक्षा किसी भी प्रकार के प्रश्न चिन्ह से कलंकित ना हो। इसके बाद एक एक कर भारत एक्सप्रेस की टीम बचेली के पास पीना, धुरली समेत आधा दर्जन आदिवासी छात्रावासों में पहुंची। अधिकांश जगहों पर अधीक्षिकाएं गायब मिली। अब आपको आदिवासी कन्या छात्रावास
जावंगा गीदम का रियलिटी चेक दिखाते हैं। देखने में यहाँ का छात्रावास और विद्यालय बड़े शहरों के स्कूलों से भी आलीशान और सुंदर लगता है, लेकिन अंदर की असलियत कुछ और ही है। हमने दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही वहां मौजूद महिला कर्मचारी से अधीक्षिका मैडम की जानकारी पूछी तो जवाब गोलमोल मिला। सरकार के नियमानुसार छात्रावास में रहने वाली बच्चियों की सुरक्षा के लिए अधीक्षिका को 24 घंटे परिसर के अंदर रहना होता है, लेकिन रियलिटी चेक में छात्रावास में अधीक्षिका मौके पर मौजूद नहीं पाई गई। लेकिन जावंगा गीदम के आदिवासी कन्या छात्रावास का हाल देखिए। जावंगा गीदम के आदिवासी कन्या छात्रावास का हाल। यहाँ आप ही गार्ड हैं? अधीक्षिका मैडम का रूम किधर है? गीदम से आती हैं, यहाँ रहती नहीं हैं? आते हैं, यहाँ भी रहते हैं रूम में। तो रोज कितने बजे जाती हैं ये? यही 9:30 को आते हैं, फिर वही 4 बजे 4 बजे चले जाते हैं, फिर आते हैं शाम को। कितने बजे के लगभग आती हैं शाम को? मतलब रात में चले जाते हैं? कभी कभी रहते हैं। यही गार्ड ही रहता है? रात को यहाँ अंदर में रहती है, आती है यहाँ पे? यहाँ ताला लगा। अच्छा, बर्तन खुद ही इनको धुलना पड़ता है? वो अपने खाया वाला थाली धोने। उसके लिए किसी को रखे नहीं? नहीं, आते हैं, रहते भी हैं, जाते भी हैं, आते जाते रहते हैं। भी रूम है उनका। कौन सा? वो तो है, अभी है। उधर ही गए हैं। कौन सा रूम दिखा सकते हैं आप? अच्छा रहेंगे आप, मुझे तो इस तरह जावंगा गीदम का आदिवासी कन्या छात्रावास अनाथ पड़ा हुआ है। सभी छात्राओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधीक्षिका का खुद कोई अता पता नहीं है। अधीक्षिका कभी घर चली जाती हैं तो कभी छात्रावास आ जाती हैं, जैसे ये उनकी निजी संपत्ति है। 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की तैनाती की व्यवस्था नहीं की गई है। हमने दर्जनों आदिवासी कन्या छात्रावासों में इसी तरह मौके पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया, लेकिन ज्यादातर छात्रावासों में अधीक्षिका ड्यूटी पर तैनात नहीं मिली। इसके बाद हमने छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल आदिम जाति विभाग के सहायक आयुक्त के सामने उठाया। सुनिए हमेशा की तरह सरकारी अधिकारियों का रटा रटाया जवाब। शिकायतें आपको मिली हैं, निश्चित ही उन अधीक्षिकाओं पे या अधीक्षकों पे कार्रवाई की जाएगी। रही बात सीसीटीवी और बाउंड्री वॉल की, तो विभाग द्वारा उनको बजट उपलब्ध कराया गया है और वो प्रक्रिया में है और जल्द ही वहाँ की स्थिति को सुधार लिया जाएगा। कुछ जगह बच्चे खेत में काम करते हुए भी देखे गए हैं, निराई गुड़ाई का काम करते हुए देखे गए हैं, और बच्चे इस तरह से डरे हुए भी देखे गए हैं कि उनसे कुछ पूछा गया तो वो बोलने की स्थिति में नहीं मिलती। बॉयज छात्रावासों में अक्सर हम लोग का जो विजुअल बनाया उसमें देखा गया कि बच्चों से खेत में काम कराया जा रहा है जो छात्रावास के परिसर में है। निराई गुड़ाई का काम कर रहे हैं। क्या ये नियमानुसार है? क्या देखिए, नियमानुसार ऐसे किसी भी प्रकार के कार्यों को करने की कोई निर्देश नहीं मिला है, और यदि आपको यदि शिकायत मिली तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस बात की जांच परख आला सरकारी अधिकारियों को करनी चाहिए वो आराम फरमा रहे हैं, और आदिवासी कन्या छात्रावासों में हजारों छात्राएं बगैर सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी और अधीक्षिकाओं के सुरक्षा के हालात में रहने पर मजबूर हैं। रायपुर में मौजूद दूधधारा मठ के अध्यक्ष महंत श्याम सुंदर दास जी का कहना है कि अब सरकार को सीधे दखल देकर बच्चियों की सुरक्षा पर सख्ती से ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां कन्या छात्रावास है वहां महिला अधिकारियों का, महिला कर्मचारियों का, महिला रक्षकों का नियुक्ति करें, और यदि कहीं नहीं है तो शासन को जल्द से जल्द इस बात को करनी चाहिए जिससे कि कन्याएं सुरक्षित होकर के अपने कर्तव्य पद पर और जिस उद्देश्य के वहाँ वो हैं पढ़ाई करने के लिए, भविष्य में कुछ बनने के लिए वहाँ निश्चिंत होकर को बन सकें, तो इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। भारत एक्सप्रेस ने आदिवासी छात्राओं की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए छात्रावासों के सच को जानने का सफर जारी रखा। सुरक्षा का सवाल छात्राओं के साथ साथ छोटे छोटे छात्रों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि छात्राओं की तरह ही लाखों आदिवासी छात्र भी सरकारी छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करते हैं। इसी कड़ी में हम आगे पहुंचे बचेली के बालक छात्रावास। यहाँ साल भर पहले लगाया गया सीसीटीवी पूरी तरह खराब पड़ा मिला।
यही नहीं, भारत एक्सप्रेस के कैमरे में ऐसी तस्वीरें कैद हुई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आदिवासी बालक छात्रावास के बच्चों से खेत में लगे घास को मजदूर बनाकर उखड़वाया जा रहा था। मेरा अधीक्षक साहब, मेरा नाम मनोज सिंह है, मैं रायपुर से आया था। बैठिए। कितने बच्चे हैं? गार्ड वार्ड नहीं रखा गया है? गार्ड नहीं देते। कन्या नहीं सीसीटीवी कैमरा भी नहीं देते। खराब हो गया। लगा था साल भर में, खराब हो गया। कब लगा था? 23 में तो पैसा 23-24 में तो 2 ही साल तो हुआ। हाँ, खराब हो गया, साल भर में खराब हो गया। बचेली के आदिवासी बालक छात्रावास में किसी भी सुरक्षा कर्मी को तैनात नहीं किया गया है। सभी 8 सीसीटीवी खराब पड़े हैं। बच्चों से मैदान में सफाई का काम करवाया जा रहा है। जाहिर है यहाँ बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे है। कन्या छात्रावास ही नहीं, हमने राज्य भर के बहुत सारे बालक छात्रावासों में भी दस्तक दिए और वहाँ जाने हम, लेकिन वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे से लेके और जो सुरक्षा के मानक हैं वो भी पूरा नहीं हो रहे हैं। और ये असुरक्षा में इन आदिवासी गरीब तबके के बच्चों को यहाँ रखा जाता है। यही वजह है कि इनके साथ किसी तरह का दुर्घटना या घटना होती है तो ये चीज़ें शासन तक नहीं पहुँच पाती है। और कई ऐसे छात्रावास पाए गए जहाँ पे दंतेवाड़ा के छात्रावासों में बच्चों से खेती का काम कराया जा रहा है जो उनके परिसर में था, जो एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत एक्सप्रेस को अपनी लंबी चौड़ी जांच पड़ताल में एक ऐसा भी छात्रावास नहीं मिला जहां छात्रावास अधीक्षिका मौजूद हो, सीसीटीवी अच्छी तरह से काम कर रहे हो और सुरक्षा के लिए गार्ड्स की तैनाती हो। होस्ट वार्डन की गैर मौजूदगी की वजह से हम छात्रावास परिसरों में दाखिल नहीं हो पाए, लेकिन अगर ऐसा हो पाता तो बेहद मुमकिन है कि अंदर की कई और खामियां आपके सामने होती। देखिए, करोड़ों रुपए खर्च कर देने के बावजूद छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेटियां क्यों असुरक्षा में रहने और पढ़ने को मजबूर हैं। नेता, अधिकारी और आयोग के आला लोग तमाम बड़े दावे तो करते हैं और ये दावे सालों से होते रहे हैं, लेकिन जरूरी बदलाव की जगह हर कुछ दिन बाद किसी और बेटी से अनहोनी की खबर सामने आती है। हमने गेट पर मौजूद छात्रावास कर्मचारियों को कुरेद कर अंदर की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन हर छात्रावास के कर्मचारी को मानो ट्रेनिंग देकर झूठ बुलवाने की ट्रेनिंग दी गई हो। किसी हॉस्टल की वार्डन हॉस्पिटल गई होती है तो किसी छात्रावास की अधीक्षिका का अता पता नहीं होता। निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरास खराब पड़े हैं, यानी करोड़ों रुपए खर्च कर भी खराब गुणवत्ता के उपकरण लगाए गए। 80,000 छात्राओं की सुरक्षा के लिए कहीं भी सुरक्षा गार्ड का इंतजाम हमने नहीं पाया। सवाल है कि अगर ये बच्चियां अमीर माता पिता की संतानें होती तब भी यही हालात होते। देखिए भारत एक्सप्रेस की ग्राउंड से जांच पड़ताल। छत्तीसगढ़ के आदिवासी छात्रावासों की इतनी बुरी हालत का सवाल जब हमने दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम आत्मी के सामने उठाया तो उनका जवाब सुनिए। हमारे गांव से बच्चे आके छात्रावास में रह के पढ़ाई करते हैं और वास्तव में छात्रावास में अगर कोई सुरक्षा की बात अगर आई है
तो हम उसको बहुत जल्दी उसको ठीक करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे वहाँ रहते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था है, उसको पूरा व्यवस्थित किया जाएगा। और बात रही अधीक्षक की, अगर उसमें कोई लापरवाही होगा उसको हम जांच करेंगे। पिछले बार भी कुछ बातें ऐसा आई थी, मैं महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष और कुछ महिलाओं का एक टीम गठन करके भेजा था उसमें जांच के लिए, और जांच में जो भी कमी आई है उसको जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि उसको तत्काल पूरा करें। अगर ऐसा कोई भी अव्यवस्था है मैं फिर से वहाँ टीम भेजूँगा और मैं स्वयं भी वहाँ जाऊँगा, निरीक्षण करूँगा। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है कमी, उसको बहुत जल्दी, अगर उसमें अधीक्षिका अगर उसके ऊपर भी कोई अगर शिकायत है तो बहुत जल्दी कार्यवाही किया जाएगा। मैं स्वयं जाऊँगा निरीक्षण करने। बता दें, छत्तीसगढ़ में 1289 कन्या छात्रावास संचालित हैं, जिसमेम कुल 80,000 से अधिक बालिकाएं रहकर पढ़ाई करती हैं। इन छात्रावासों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राएं रहती हैं। वहीं 2068 बालक छात्रावास हैं, जिनमें 1,10,000 बच्चे निवासरत होकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस हिसाब से राज्य भर में 3,357 छात्रावास संचालित हैं। इनमें 1,90,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं निवासरत हैं। इन छात्रावासों को बनाने के लिए पुख्ता उद्देश्य थे, जिन्हें हासिल करने के लिए सख्त नियम बनाए गए थे। कन्या और बालक आदिवासी छात्रावास बनाने का मकसद बालिकाओं को आवासीय संस्थाओं में सुरक्षित एवं भयमुक्त रखना है, जिसके तहत प्रशासन को छात्र छात्राओं की सुरक्षा और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। बालिकाओं की सभी छात्रावासों में मानक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। नियम है कि अधीक्षिका, वार्डन गृह प्रभारी संस्थान में ही रहेंगी। क्वार्टर उपलब्ध कराया जाएगा। पर्याप्त रोशनी, रोशनदान, पंखे, हीटर, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों के लिए स्वच्छ शौचालय होंगे। सभी संस्थानों में प्राथमिक उपचार किट, रसोई में अग्निशमन यंत्र, जल भंडारण की व्यवस्था रहेगी। कन्या छात्रावासों में शाम 5 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक पुरुषों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा। सभी छात्रावासों में प्रमुख स्थल पर शिकायत पेटी भी अनिवार्य रूप से रखी जाएगी। लेकिन ये नियम और मानक कागजों में ही लिखे रह गए। भारत एक्सप्रेस की जांच में हकीकत कुछ और ही सामने आया। यह बताना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में 1289 कन्या छात्रावास संचालित हैं, जिसमें कुल 80,000 से अधिक बालिकाएं रहकर पढ़ाई करती हैं। इन छात्रावासों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राएं रहती हैं। वहीं राज्य में 2068 बालक छात्रावास हैं, जिसमें 1,10,000 बच्चे निवासरत होकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस हिसाब से राज्य भर में 3,357 छात्रावास संचालित हैं। इनमें 1,90,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं निवासरत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रायपुर में संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, प्री मैट्रिक छात्रावास और आश्रमों में सीसीटीवी लगाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन अधिकांश छात्रावासों में जो कैमरे लगे, उनकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि वे चंद महीने भी नहीं चल पाए। इससे साफ है कि सरकार के 4 करोड़ रुपए अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी कन्या छात्रावासों का निर्माण कर बेहद बड़ी और नेक पहल की शुरुआत की। दूर दराज के इलाकों के अंदर कच्चे घरों में पैदा हुई ये बच्चियां अगर सही तरह से पढ़ लिख गई तो इनकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ये सब तब हो पाएगा जब इनके रहने की जगह यानी कन्या छात्रावासों में सुरक्षा की व्यापक इंतजामात होंगे, बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। छात्रावास की अधीक्षिकाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी, 24 घंटे परिसर में रहेंगी। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार को किनारे रखकर छात्रावास में अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरास लगवाएंगे। भारत एक्सप्रेस की रियलिटी चेक रिपोर्ट सामने आने के बाद जरूरत है कि छत्तीसगढ़ सरकार इन हजारों बेटियों की सुरक्षा की खातिर एक्शन मोड में आए और हर स्तर पर, हर लेवल पर कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों से उनके कर्तव्य पूरे कराने के लिए सख्ती से कदम उठाए। भारत एक्सप्रेस जनहित में ऐसी मुहिम लगातार चलाता रहेगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।